सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन एक होता है ना कि नहीं, मुझे करना है। एक काम जैसे हम लोग का रहता है, काम से हम छुट्टी बहुत कम लेते हैं, तो मेरा भी एक ये काम सा ही हो गया है। तो ज़िंदगी ज़िंदगी का काम। तो जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है उर्दू। जी हाँ, उर्दू भाषा। इन आप में से कितने लोग उर्दू बोलते हैं? नहीं बोलते? सच में आपको ऐसा लगता है कि आप लोग उर्दू नहीं बोलते हैं? तो दोस्तों, आपको पता नहीं है कि हम लोग अपने डेली की लाइफ में कितने उर्दू के शब्द बोलते हैं। जी हाँ, जैसे कि आसान, मुश्किल, अच्छा, बुरा, नज़दीक, हाँ, वक्त, दिल, पानी, पानी पिला दो, किताब पढ़ लो, कर्ज, कर्ज, साल, उम्र, आपकी उम्र कितनी है। साल चला गया, नया साल आने वाला है। सवाल कर लो, जिंदगी, झूठ, धोखा, है ना। आप लोग ये शब्द बोलते हैं ना, तो ये उर्दू के ही शब्द हैं दोस्तों। अब आप लोग कहेंगे कि उर्दू, अब मैं पूछूं कि उर्दू कहाँ की भाषा है। आपको क्या लगता है कि उर्दू कहाँ की भाषा है? आप कहेंगे मुसलमानों की या पाकिस्तान की। कहीं की भी भाषा हो, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ आपको पता है? आप लोग को ये जानकारी है? अगर नहीं है तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, उर्दू कहाँ की भाषा है? अगर हिंदी हमारी माँ है, यानी कि मातृभाषा है, तो उर्दू मौसी है। जी हाँ, भारत में ये कहा जाता है कि उर्दू हिंदी हमारी माँ है, तो उर्दू हमारी मौसी है। यानी कि माँ और मौसी दोनों बहनें हुई ना। तो अब आप बताइए, उर्दू कहाँ की भाषा है? क्या पाकिस्तान की भाषा है या फिर मुसलमान की भाषा है? आपको क्या लगता है? ये ना ही पाकिस्तान की है, ना मुसलमान की है, ये तो भारत की अपनी भाषा है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की अपनी भाषा है, जहाँ इसका जन्म हुआ। इसका जन्म भारत में ही हुआ। दिल्ली दिल को भाती है इसके तहजीब, और यानी कि उर्दू की गूंज जो है, दिल को भाती है, इसे तहजीब और तमीज़ की भाषा भी कहते हैं। इस भाषा के जन्म को लेकर बहुत सारी बातें हैं। कोई कहता है कि उर्दू 6ठी शताब्दी की भाषा है, जबकि कई मानते हैं यह पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली ब्रज भाषा से विकसित हुई। कुछ का कहना है कि यह भाषा हरियाणवी भाषा से उत्पन्न हुई, जो दिल्ली सल्तनत के काल में बोली जाती थी। उर्दू के शुरुआती रूप को बड़ी खड़ी बोली और पुरानी हिंदी नाम दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत के काल में बोली जाती थी, उर्दू के शुरुआती रूप को जो है, जब शुरू में उर्दू का जो शुरुआत हुई होगी, तो उसको खड़ी बोली बोला जाने लगा, या पुरानी हिंदी नाम दिए गए थे। दिल्ली सल्तनत ने फारसी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया था। उर्दू भाषा को पहले हिंदवी कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, उर्दू भाषा का नाम हमेशा से उर्दू नहीं था, उसका नाम हिंदवी था। यह भाषा अरबी, फारसी और स्थानीय भाषाओं का मिश्रण से बनी। उर्दू भाषा के पहले बड़े कवि अमीर खुसरो थे। इन्हें उर्दू साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने उर्दू में कविताओं, कहानियों, सूफी संगीत, शायरी की रचना की। भारत में उर्दू का जन्म 12वीं शताब्दी के दौर में माना जाता है। तब उर्दू का नाम उर्दू ना होकर के हिंदवी था। जी हाँ दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग।
सा ये टॉपिक और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि उर्दू सिर्फ मतलब लोगों ने रंग को भी एक अलग समुदाय से जोड़ दिया है, उसी तरीके से भाषा को भी एक अलग समुदाय से जोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें असलियत पता नहीं है। जब से बोलने वाली उर्दू को जब बोला जाने लगा तो संख्या बढ़ी और अलग अलग राज्यों में इसे बोला जाने लगा। उर्दू बोलने वालों की संख्या बढ़ी और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से बोला जाने लगा। इसके अलग अलग नाम भी सामने आने लगे, जैसे ज़बान हिंद, ज़बान दहली, दहली यानी कि दिल्ली से ही इसका मतलब है, दक्कनी, हिंदवी, ज़बान उर्दू ए मौला और उर्दू। उर्दू शब्द जो है दोस्तों, उर्दू शब्द ये तुर्की फारसी भाषा का है। जी हाँ, तुर्की और फारसी भाषा का शब्द है उर्दू, पर हमारे देश की किसी एक भाषा का शब्द जैसा लगता है, जैसे कि उर्दू शब्द जो तुर्की और फारसी, लेकिन हमारी ही भाषा, हमारी देश की भाषा का जैसा लगता है, ठीक वैसे ही हफ्ता शब्द मूलतः संस्कृत का है, पर अब लगता है जैसे कोई फारसी जैसा शब्द हो, है ना, ऐसा लगता है ना। तो उर्दू का अर्थ अब जान लेते हैं। उर्दू का अर्थ क्या होता है? इसके अर्थ में ही इसके जन्म की कहानी छुपी हुई है। जी हाँ, उर्दू का अर्थ है सेना की छावनी। सेना की छावनी, जहाँ पे सेना होती है, छावनी बोलते हैं उसे, छावनी तो हमने सुना है, तो सेना की छावनी उर्दू का मतलब है। छावनी तुर्की फारसी में शब्द का यही मतलब होता है, उर्दू का यही मतलब होता है तुर्की और फारसी में। मुस्लिम शासक जब यहाँ अपने सैनिक तुर्की से लाए तो दिल्ली के आसपास के इलाकों में बनी छावनियों को वे विदेशी तुर्की सैनिक उर्दू ही कहने लगे। जी हाँ दोस्तों, जब मुस्लिम शासक जो है तुर्की से जो सेना को लेके आए तो उसके आसपास छावनी के वे विदेशी तुर्की सैनिक जो थे, विदेशी तुर्की सैनिक उन्हें उर्दू ही कहने लगे। धीरे धीरे वे हर किस्म के सैनिक की छावनी को उस समय पे उर्दू ही बोला जाने लगा, छावनी को उर्दू कहा जाने लगा। सवाल है, फिर उर्दू एक भाषा के रूप में कैसे आई? अगर छावनी को उर्दू बोला जाता है तो फिर वो भाषा को कैसे बोले जाने लगा कि तुम उर्दू का, भाषा का नाम उर्दू कैसे हो गया? वो तो छावनी का नाम था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर उर्दू एक भाषा के रूप में कैसे इस्तेमाल होने लगी? उर्दू में रहने वाले इन सैनिकों की, उर्दू में रहने वाले, अब आप ये मत समझिएगा उर्दू भाषा में नहीं, छावनी जिसे उर्दू बोला जाता है, यानी कि उर्दू में रहने वाले इन सैनिकों की रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आसपास सरकार के द्वारा एक बाज़ार लगता था। जी हाँ दोस्तों, अब सैनिक हैं तो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी होंगी, चाहिए होंगी उन्हें, खाने पीने की और भी रोज़मर्रा की चीज़ें, तो वो कहाँ से खरीदेंगे, है ना। तो उसके आसपास, छावनी के आसपास यानी कि उर्दू के आसपास मार्केट लगाई जाने लगी, बाज़ार लगाया जाने लगा। बाज़ार लगने वाले व्यापारी जो थे कोई विदेशी नहीं थे, वे यहीं के निवासी थे, यहीं के लोग थे। बिजनेस तो करना है ना, तो भाई लगाना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो। विदेशी नहीं थे, वे यहीं के थे और यहीं की भाषा हिंदी बोलते थे। सैनिकों को हिंदी नहीं आती थी। अब सैनिक तो विदेशी है ना, व्यापारी यहाँ के, सैनिक विदेशी। अब बात कैसे हो दोनों को आपस में, जैसे अब क्या बात करेंगे हो? अब भाई ज़रूरत भी है, सामान तो चाहिए, अब बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले तो काम चलेगा नहीं ना। तो विदेशी नहीं थे, वे यहीं के थे और यहीं की भाषा हिंदी बोलते थे। सैनिकों को हिंदी नहीं आती थी और व्यापारियों को जो है उनकी भाषा नहीं आती थी।
व्यापारियों को सैनिकों की भाषा नहीं आती थी। धीरे धीरे सैनिक लोग अपनी ज़रूरत को अपनी विदेशी भाषा जैसे तुर्की, फारसी, अरबी आदि के शब्दों के सहारे व्यक्त करने लगे। अब जब भाषा ही नहीं आती है यहाँ की तो क्या बोलेंगे, अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा, जैसे उन्हें कुछ सामान दिखा होगा, जैसे प्याज दिख गया, उन्होंने अपनी भाषा में प्याज को बोला और इशारा किया होगा, तो व्यापारियों को लगा इनकी भाषा में इसको ये बोलते हैं, सब अंडरस्टैंडिंग है ना। तो विदेशी भाषा तुर्की, फारसी आदि अपनी भाषा में वो शब्दों के सहारे व्यक्त करने लगे और व्यापारी लोग उन शब्दों को अपनी भाषा यानी हिंदी के वाक्य रचना में ढाल कर इस्तेमाल करने लगे। जी हाँ, तो इस तरीके से मतलब कि भाषा बोली जाने लगी, वो अपनी भाषा में बोलेंगे और उनकी भाषा को जो शब्द है उसको समझते हुए व्यापारी अपनी हिंदी के वाक्यों में उसका प्रयोग करने लगे। इस व्यापार और ज़रूरत ने जिस बोली को जन्म दिया उसे बजाय हिंदी के उर्दू कहने लगे। हाँ, हिंदी के उर्दू कहने लगे, लेकिन उर्दू इसलिए कहना शुरू कर दिया गया क्योंकि वह उर्दू बाज़ार यानी कि सैनिकों की छावनी के बाज़ार में पैदा हुई। जी हाँ, जैसे कि उस समय पे जो बाहर से जो सैनिक आए थे, जो मुस्लिम शासक जो है उस समय पे तुर्की और सैनिकों को लेके आए थे बाहर से, जो सैनिकों की छावनी थी, तो उस छावनी को बोला जाता था उर्दू। और उस उर्दू से, उस छावनी से आपस में बात करना व्यापारियों का, जो व्यापारी इसी देश के थे उन्हें तो व्यापार करना है, व्यापारी और उन सैनिकों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो भाषा पैदा हुई उसे बोला गया उर्दू। जी हाँ, जहाँ से वो पैदा हुई उसी का नाम उन्हें दे दिया गया उर्दू। उर्दू पूरी तरह से भारतीय भाषा है, लेकिन उसका भौगोलिक इलाका हिंदी जैसा नहीं है और न ही यह किसी एक प्रदेश तक सीमित मानी जा सकती है। उर्दू का जन्म दिल्ली में हुआ हो, लेकिन साहित्यिक मान्यता पहली बार दक्षिण में ही मिली। उसका भौगोलिक विस्तार भारत में हुआ, लेकिन पाकिस्तान बन जाने के बाद उर्दू पाकिस्तान में पहुंच गई और जैसे कि पाकिस्तान की भाषा अब वो बन गई है एक तौर पे। तो दोस्तों देखिए कितना मज़ेदार है ना, कितना इंटरेस्टिंग है कि एक जो भाषा, आज नफ़रत इतनी फैल गई है दोस्तों, नफ़रत का पॉलिटिक्स की जा रही है, नफ़रत की राजनीति की जा रही है, तो उसमें लोग सब कुछ अपना भूल चुके हैं कि आजकल लोगों को भाषा से भी बहुत दिक्कत होने लगी है, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि अपनी वो रोज़मर्रा के जीवन में क्या वो ये बोलते हैं कि ज़रा जल पिला दो या हम जल ग्रहण करेंगे, नहीं ना, बोलते ना पानी पिला दो, पानी पीना है, किताब पढ़ लो, पुस्तक का अध्ययन करो, क्या ये बोला जाता है? नहीं। तो इस तरीके से उर्दू जो है हर ज़बान पे छाई है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा ही खटकता है कि उर्दू ज़बान से, हाँ, जैसे उर्दू तो तहज़ीब की और बड़ी ही कमाल की भाषा है और बड़ी तमीज़ की भाषा इसे मैं कहूँगी। जैसे लखनऊ में बोली जाती है, बड़ी ही तमीज़ की भाषा है, लेकिन मज़हब के चलते लोगों ने इसे भी एक अलग मज़हब का बना दिया है कि ये एक अलग मज़हब की भाषा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसको देखा जाए, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आजकल तो सभी के पास सब कुछ है, तो आपको उसमें दिख जाएगा कि ये भाषा कहाँ की है, कैसे पैदा हुई, कैसे कैसे इसका विस्तार होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग मुझे लगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि कुछ लोगों को उर्दू के कुछ शब्दों से बड़ा ही परहेज सा था, बड़ा ही मजाक सा उड़ाया जाने लगा था। तो मुझे लगा यार शब्दों के साथ भी इतना भेदभाव, ऐसा कैसे? फिर मैंने जब खोजा तो मुझे पता चला, मुझे पता वैसे पहले से था, पता मैंने विस्तार तब किया जब मुझे ये
लगा कि इसका लोग जो है मजाक सा उड़ा रहे हैं कि ये तो एक अलग समुदाय की भाषा है करके, शायद उन्हें ये ज्ञान नहीं है। मुझे पहले से पता था कि उर्दू तो है ज़बान भारत की ही, भारत में ही पैदा हुई। जैसे कि अब मैं क्या ही कहूँ, कह दूँगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लोग आ करके ऐसे कमेंट करने लगेंगे। तो दोस्तों, उर्दू भाषा हमेशा से भारत की थी, अब किसी एक समुदाय के लिए उसको बना दिया गया है। लोगों को लगता है कि ये नहीं, ये उन्हीं की भाषा है, ये एक अलग समुदाय की भाषा शुरू से रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उर्दू हमेशा से भारत की थी, अभी भी है, अभी भी आप सभी की ज़बान पे चढ़ी हुई है। हाँ, तो कैसा लगा आपको माँ और मौसी का ये रिश्ता? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको उर्दू भाषा कैसी लगती है, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो पहले आप सर्च कर लीजिएगा कि आप दिन भर में कितने उर्दू के शब्द बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके पास, फिर से आती हूँ मैं एक अलग इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले करके। तो देखते हैं कि कौन सा टॉपिक मैं लेके आती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से ज़िंदगी को जिया जाए। जी हाँ दोस्तों, उर्दू का शब्द ज़िंदगी।